जो फैसला उन्होंने लिया है, मुझे नहीं लगता ऐसा फैसला लेने की ताकत देश के किसी नेता में होगी, क्योंकि इस फैसले से एक पिता अपना बेटा खो रहा है, माँ अपना बेटा खो रही है, एक भाई अपना भाई को खो रहा है, लेकिन लालू जी ने सामाजिक न्याय को सर्वोपरि रखा। आप ही के रिश्तेदार हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के पिताजी, उन्होंने भी 6 साल के लिए अपने ही कलम से अपने बेटे को पार्टी से निकाला था। आज नतीजा क्या है, उनके प्रवक्ता बताएंगे मुख्यमंत्री की रेस में और उसी पार्टी को हेड कर रहे हैं। तो ये तो मत कहिए कि कभी किसी बाप ने अपने बेटे को पार्टी से नहीं निकाला। लालू यादव जी की तो इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और नैतिकता के लिए और मानदंडों के लिए उन्होंने अपने बेटे तक के खिलाफ कार्रवाई की। आखिरकार लड़के हैं, गलती हो जाती है, आप तो उस विचारधारा से आते हैं, तो आपसे तो हमें उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। और समझ सकते हैं आपको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि एक तो रिश्तेदारी, ऊपर से अलायंस पार्टनर, ऊपर से विचारधारा ये कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आप कहते हैं लालू प्रसाद यादव ने इतने काम किए, बिल्कुल सारा ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम इतिहास में दर्ज है। और तेज प्रताप यादव ने एक शादी की, दूसरी शादी के लिए तीसरी लड़की के साथ घूम रहे, निजी मामला है, तो काहे को ट्वीट आ रहे थे, काहे को फेसबुक पे डाल रहे थे। तो दोस्तों मैं हूं लखन मेहता और आप देख रहे हैं डिबेट विद लखन। दोस्तों अगर आप भी डिबेट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि इस पर आपको एंजॉय एंटरटेनमेंट और उसके साथ ही आपकी बढ़ती है इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके एक कमेंट और लाइक से हमें इस चैनल को संजीवनी बूटी मिलती है। इसलिए वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज की मेन डिबेट वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रियंका भारती जी, मैं आप ही के पास आऊंगी और पहला सवाल यही है कि तेज प्रताप को भले ही पार्टी से निकाल दिया हो, लेकिन अब पार्टी की ही जवाबदेही बनती है। क्या कुछ पार्टी कहेगी आखिर ये क्या कुछ हो रहा है? ये कुछ कह रहे हैं कि चुनावी निष्कासन है, कुछ प्यार मोहब्बत को ला रहे हैं। आप क्लियर करिए स्टैंड, आखिर क्या वजह रही? जब पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं, जब भुखमरी में हम म्यांमार श्रीलंका से भी खराब स्थिति में हैं, और जब पिछले महीने छोड़िए पिछले सप्ताह ही गुजरात में 3 दलित सेप्टिक टैंक में डूब करके मर जाते हैं, वहां दम घुट करके, जिस समय में महिलाएं, देश की महिलाओं में 57% महिलाएं अनीमिया रक्त की कमी से जूझ रही हैं, जिस वक्त में 35% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उस वक्त में हम एक व्यक्ति के निजी जीवन पर। प्रियंका भारती जी, आप पूरी तैयारी करके आई है कि देश में किस किस विषय पर काम होना चाहिए, कौन कौन सी कमियां है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर मैं सवाल कर रही हूं, मुझे लग रहा है आपको आवाज नहीं पहुंची है। आपको समझ आया मेरा सवाल क्या है? मैं वही बात बता रही हूँ आपको कि जब देश में इतनी गंभीर समस्याएं हैं, उस वक्त हम किसी के निजी जीवन पर अगर टीका निजी जीवन पर हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी के निजी जीवन पर चर्चा करने की हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बिहार में चुनाव है और इतना जो बवाल लगातार हो रहा है वो क्यों? हमें जानना है कि तेज प्रताप को पार्टी से बाहर क्यों किया गया, ये बताइए। तेज प्रताप जी को पार्टी से क्यों बाहर किया गया, इसके लिए तो आपने खुद पढ़ा, लालू जी ने पोस्ट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है उन्होंने, और जो पोस्ट उन्होंने किया है, जो फैसला उन्होंने लिया है, मुझे नहीं लगता ऐसा फैसला लेने की ताकत देश के किसी नेता में होगी, क्योंकि इस फैसले से एक पिता अपना बेटा खो रहा है, माँ अपना बेटा खो रही है, एक भाई अपना भाई को खो रहा है, लेकिन लालू जी ने सामाजिक न्याय को सर्वोपरि रखा, परिवार से ऊपर रखा, सामाजिक न्याय के लिए जो फैसला उनके लिए, उसी न्याय को तो तेज प्रताप यादव की पत्नी, पहली पत्नी ऐश्वर्या राय आज रिपब्लिक मीडिया के सामने आकर बोल रही है कि लालू जी हमें भी न्याय दिलाओ, हमारे लिए कौन सोचेगा। सामाजिक न्याय करते करते घर में न्याय कैसे दिलवाना है भूल गए क्या? नहीं प्रियंका जी, अगर ऐश्वर्या जी का कोई मैटर है तो वो मैटर कोर्ट में चल रहा है, मीडिया के सामने अगर वो मैटर चल रहा है तो कोर्ट उस पर टिप्पणी देगी, उस पर राजद की प्रवक्ता टिप्पणी नहीं देगी, ना कोई मीडिया के पैनलिस्ट टिप्पणी देंगे। कोर्ट बताएगी कि इनजस्टिस हुआ, जस्टिस हुआ, क्या होगा इनके लिए, इनको न्याय कब मिलेगा, क्या कुछ होगा, ये सारी बातें कोर्ट करेगी। उसके लिए ना मैं सूटेबल हूँ, ना आप सूटेबल है, ना कोई और सूटेबल है। आप, मुझे लग रहा है कि मुद्दे से या तो मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं या आप समझ नहीं पा रही हैं कि चर्चा आज किस पर हो रही है। तो आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। आप देखिए, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला जाता है 6 साल के लिए। पहला ये कि क्यों निकाला जाता है, आप कह रही कि लालू यादव ने पोस्ट कर दिया है। फिर जब मैं ऐश्वर्या राय ने जो कहा, जो तेज प्रताप की पहली पत्नी है, 7 साल पहले जिनसे शादी हुई थी, मैं उनकी बात पर पूछ रही हूँ, वो कह रही है कि सब कुछ पता था लालू यादव को, राबड़ी यादव को, क्यों छुपाया? मुझे न्याय दिलाओ, कहां से न्याय मिलेगा? कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में डराते हैं। दोनों बातों का मैंने आपको जवाब दिया कि किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करना ये पहले ही शर्मनाक है। दूसरी बात, जो ऐश्वर्या जी के बयान आ रहे हैं उस पर कोर्ट अपना फैसला देगी, उस पर फैसला हम नहीं सुना सकते, ना आप सुना सकते हैं। राधिका खेड़ा जी, ये आरजेडी तो अब दाएं बाएं घूम रही है। अब देखिए, हम किस पार्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो पार्टी के मुखिया और उनके परिवार के बारे में, जिनके घर में 7 पुत्रियां हैं, 9 में से 7 बच्चे महिलाएं, बेटियां हैं। प्रवक्ता उनकी इस समय एक महिला है, लेकिन देखिए ना क्या हालात हो रहे हैं। उनकी एक बहू चिल्ला चिल्ला के पूरे देश के सामने न्याय मांग रही है कि बिहार की महिला मुख्यमंत्री देवी तेज की माता जी ने उनके बाल खींचकर उनको सड़क पे धकेला। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की ट्वीट, जब उस लड़की को घर से बाहर धकेला जा रहा था, उसका फोन छीना जा रहा था, उसके बाल नोचे जा रहे थे, उसको पीटा जा रहा था, कहाँ है ये सारा ट्वीट? और ये जो कहा जाता है ना कि यहाँ पे ये हो रहा है, देश में वो हो रहा है, और ये उनका निजी मैटर है। सॉरी, जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं, जब आप एक नेता बन जाते हैं, कुछ भी निजी नहीं रहता, सब सार्वजनिक होता है। और अगर ये इनका निजी मामला था तो काहे
पहले उसको पोस्ट किए, फिर ट्वीट आए, फिर डिलीट करे, फिर पोस्ट करे, डिलीट करे, फिर पोस्ट करे। भैया पारिवारिक मामला है, लेकिन इस पे चर्चा होना इसलिए भी गंभीरता से जरूरी है कि अगर बिहार की एक समय पे फर्स्ट फैमिली रहा परिवार, एक महिला एक बेटी के साथ ऐसे बिहेव करता है जिनसे अपना खुद का परिवार नहीं संभल रहा, दो चीजें हैं, या तो लालू प्रसाद यादव साहब और तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्हें अपने भाई की करतूतें नहीं पता थी। अरे जिनको अपने घर में नहीं पता क्या हो रहा है वो बिहार क्या चलाएंगे, और अगर जानते हुए ये कराया तो ये और भी ज्यादा खतरनाक। ठीक है। फिर इनकी प्रवक्ता कहती है अरे ये तो पहली बार हुआ है, कभी देखा है किसी रिश्तेदार ने अपने बेटे को निकाल दिया? अरे आप ही के रिश्तेदार है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के पिताजी, उन्होंने भी 6 साल के लिए अपने ही कलम से अपने बेटे को पार्टी से निकाला था। आज नतीजा क्या है उनके प्रवक्ता बताएंगे, मुख्यमंत्री की रेस में और उसी पार्टी को हेड कर रहे हैं। तो ये तो मत कहिए कि कभी किसी बाप ने अपने बेटे को पार्टी से नहीं निकाला। भाटी जी मुझे बताइए कि अखिलेश यादव को आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी कि उन्होंने पहले बिना समझे इस पूरे मैटर पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया, फिर उसे डिलीट कर दिया, फिर वो बोलते हैं कि ये समाचार चिंतनीय है कि बिहार के एक चर्चित राजनीतिक परिवार के सदस्य के सोशल मीडिया को हैक कर लिया गया है। आखिर पहले समझ तो लेते, इतनी जल्दी इसमें आने की एंट्री की जल्दी क्या थी, और फिर एग्जिट हो जाते, डिलीट कर देते हैं पोस्ट। देखिए, एक तो ये बिल्कुल पारिवारिक और निजी मामला है, इसलिए ऐसे मामलों पर सार्वजनिक चर्चा भी मेरे ख्याल से ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप चर्चा कर ही रहे हैं आप चैनल पर, तो लालू यादव जी की तो इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और नैतिकता के लिए और मानदंडों के लिए उन्होंने अपने बेटे तक के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन राजकुमार भाटी जी, आपने आज उनकी तेज प्रताप की पहली पत्नी की वो वीडियो नहीं सुनी है क्या, जिसमें वो इंसाफ की मांग कर रही हैं? वो कह रही हैं कि लालू जी जो समाज को न्याय दिलाने की बात करते हैं, पहले घर में तो न्याय दे दीजिए। वो भी न्याय चाहती हैं, उनको भी सुना जाए। वो कह रही है कि घर में खाना नहीं मिलता था, इस तरह से टॉर्चर किया गया कि खाना बंद करवा दिया। बीच तलाक हो गया, मुकदमेबाजी हुई थी, कोर्ट तक अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। आर्य राधिका खेड़ा जी, मतभेद है, मतभेद है आपस में मतभेद हैं, तो एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। हो सकता है वो भी अपनी बात सही कह रही हूँ, लेकिन ये इतने अंतरंग मामले हैं, इतने निजी मामले हैं कि इनका सार्वजनिक जीवन से आप देखिए, हमें तो बहुत। लेकिन राजकुमार जी, आपका मिजाज ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हल्के में ले रहे हैं उनको, जो ऐश्वर्या जो उनकी पहली पत्नी है, उनके बयान को बड़े हल्के में ले रहे हैं, उनका दुख दर्द नहीं दिख रहा है। बोलिए राधिका जी। हम आपसे कैसे उम्मीद करें कि आपको ऐश्वर्या राय का थोड़ा सा भी दर्द लगेगा कि उसको खाना नहीं दिया जाता था, पीटा दिया जाता था। आखिरकार लड़के हैं, गलती हो जाती है, आप तो उस विचारधारा से आते हैं, तो आपसे तो हमें उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। और समझ सकते हैं आपको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि एक तो रिश्तेदारी, ऊपर से अलायंस पार्टनर, ऊपर से विचारधारा ये कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। लालू यादव जी ने तो घर में भी सामाजिक न्याय किया है और बाहर भी सामाजिक न्याय किया। जब वो शासन में रहे तो उन्होंने बिहार में ऐतिहासिक काम किए, सामाजिक न्याय के लिए काम किए। जो दबे कुचले थे, जिन्हें जूता तक पहनने की अनुमति नहीं थी, उन लोगों के लिए लालू यादव जी ने काम किया। 1990 से लेकर 1997 तक का जो राज रहा है, जिसे जंगल राज कहा जाता है, वो लोग भूले नहीं है। आप कह रहे हैं समाज सुधार के काम किए, चारा घोटाला लोग अभी भी याद करते हैं कि कैसे 950 करोड़ जो सरकारी धनराशि थी उसको गाय के चारे के नाम पर कैसे इस्तेमाल किया गया। आप कह रहे हैं समाज सुधार का काम किया। आपने बहुत अच्छा कहा, आपने हिम्मत करी विपक्ष के खिलाफ गुंडा राज कहने की। आप हिम्मत करिए बीजेपी पे भी सवाल पूछने की। बीजेपी के कार्यालय में क्या हो रहा है, बीजेपी क्यों कदम नहीं उठा रही उस पर? हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर क्या क्या आरोप है पारिवारिक मामलों को लेकर, वो पब्लिक डोमेन में है। कह रहे हिम्मत होनी चाहिए राधिका सवाल का जवाब देगी। भाटी साहब, मैंने तो स्वयं बताया था कांग्रेस ऑफिस में महिलाओं के साथ क्या होता है। मैं पीड़ित थी, कमरे में बंद कर दिया गया था, तब तो आपकी आवाज नहीं उठी थी। मैं तो आपकी कई सालों से डिबेट करी हूं, एक शब्द नहीं बोले थे। खैर वो आपकी निजी राय है। आप कहते हैं लालू प्रसाद यादव ने इतने काम किए, बिल्कुल चारा खा गए, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम इतिहास में दर्ज है। और जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं और आप कहते हैं कि पीछे सिर्फ जो जातिवाद लोग हैं उनको लालू प्रसाद यादव से तकलीफ है, इसका मतलब आप कह रहे हैं ऐश्वर्या राय जो है वो जातिवाद है और इसलिए उनको न्याय नहीं मिल रहा। चलिए खैर आप लोगों की बात है, आप लोग जाने। लेकिन जो आरजेडी की प्रवक्ता है मैडम, जब घर में आग लगी होती है ना तो पड़ोसी की पार्टी गिनना नहीं जाती है, पहले तेज प्रताप की झूठ, हिंसा और मानसिक वृत्ति पे जवाब देना होता है। आरजेडी वालों का चरित्र यही है कि सवाल घरेलू तमाशे पे हो रहा है, घसीट लाओ देश के प्रधानमंत्री को। उनकी बीवी ने स्वयं बताया है कि उनको पीटा गया है, जान से मारने की धमकी दी गई है। उनकी माताजी ने किस तरीके से उनके बाल खींचे हैं, पढ़ के तो आती ना कि क्या क्या कोर्ट में चल रहा है। तेज प्रताप यादव ने एक शादी की, दूसरी शादी की, तीसरी लड़की के साथ घूम रहे, निजी मामला है। तो काहे को ट्वीट आ रहे थे, काहे को फेसबुक पे डाल रहे थे, काहे को लालू प्रसाद यादव जी फेसबुक पे डाल के, ट्विटर पे डाल के कह रहे हैं कि हम निकाल। अगर यह मामला निजी था, पारिवारिक था, तो फिर इसे सोशल मीडिया पर, एक्स पर इसे पोस्ट करके दुनिया को बताने की क्या जरूरत थी, जब आप खुद ही इसे प्रचारित करने पर तुले हुए हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये तो निजी और पारिवारिक मामला है, किसी के व्यक्तिगत जीवन में क्यों झांक रहे हो। ऐसा नौ चाल है दोस्तों। मुझे तो लगता है तेज प्रताप जी और उसकी पहली पत्नी ऐश्वर्या राजनीति की भेंट चढ़ गई है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।